हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी इंग्लिश। तो जैसा कि आप सबको पता है, मैं इस चैनल पर डेली ग्रामर और लिटरेचर के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराती हूँ। तो उसी सीरीज में आज की हमारी ये वीडियो है जो ग्रामर के प्रैक्टिस सेट को लेकर है। ठीक है, आज भी मैं काफ़ी सारे क्वेश्चंस लाई हूँ जिन्हें हम सॉल्व करने वाले हैं। कुछ 30 क्वेश्चन हैं, ओके, और उन्हें हम सॉल्व करेंगे, साथ ही उनके कॉन्सेप्ट्स को भी साथ के साथ समझेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। और अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। ठीक, क्योंकि मैं डेली आपको 2 से ज़्यादा वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी और वो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगी। तो आपके लिए ये चैनल काफ़ी लाभकारी हो सकता है अगर आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो। ठीक है, और प्लस अगर आपके किसी एग्जाम में ग्रामर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आप उन्हें भी इसमें देख सकते हैं, क्योंकि ग्रामर सभी की ऑलमोस्ट इक्वल होती है। ओके, तो अब हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, यस, फर्स्ट क्वेश्चन इज दे अराइव्ड सून आफ्टर। ओके, देखिए ये एक सेंटेंस है, दे अराइव्ड सून आफ्टर। ओके, अब इसमें जो आफ्टर वर्ड है इसका आपको पार्ट ऑफ स्पीच बताना है। यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच पूछा जा रहा है, बताइए क्या पार्ट ऑफ स्पीच होगा इसका। दे अराइव्ड सून आफ्टर, तो आफ्टर वर्ड का क्या पार्ट ऑफ स्पीच हो सकता है। ऑप्शन है आपके पास, नाउन, कंजंक्शन, एडवर्ब, प्रीपोजिशन। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए और आंसर कीजिए। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो देखिए, हम अब इससे कैसे पहचाने कि कौन सा है। देखिए, नाउन तो नहीं हो सकता। नाउन क्या, नाउन होता है एक नेमिंग वर्ड, और आफ्टर किसी का नाम तो नहीं होगा ना, ना ही किसी की प्लेस का नाम है, किसी ना ही एनिमल का नाम है, ना ही किसी ह्यूमन बीइंग का नाम है। ठीक है, तो आफ्टर कोई नेम तो है नहीं, इसलिए हम आफ्टर को तो नाउन तो की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। अब बाकी बचे हमारे पास 3 ऑप्शन। कंजंक्शन, कंजंक्शन का काम क्या होता है, किसी किन्हीं 2 सेंटेंसेस या किन्हीं 2 फ्रेजेस, क्लोजेस को ऐड करना। ठीक है, तो यहाँ पर कंजंक्शन भी यूज नहीं हो रहा, मतलब आफ्टर को हम कंजंक्शन भी नहीं कह सकते, क्योंकि ये किसी को जोड़ने का काम तो कर ही नहीं रहा। नेक्स्ट, अगर हम एडवर्ब की बात करें तो एडवर्ब है। ठीक है, दे अराइव्ड सून आफ्टर, तो ये एडवर्ब है। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, question number 2. The cat ran after the rat. The cat ran after the rat. अब यहां फिर से आपको आफ्टर की पार्ट ऑफ स्पीच बतानी है, बताइए क्या होगी। ऑप्शन है आपके पास, कंजंक्शन, नाउन, एडवर्ब, प्रीपोजिशन। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सोचिए और आंसर कीजिए। देखिए, अगर हम यहाँ पर आफ्टर की यूज को देखें तो ये एक तो पहली बात नाउन से पहले आ रहा है। ठीक है, किसी नाउन के पहले जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें तो ये इसकी अवस्था इससे रिलेट कर रहा है, किसी नाउन को नाउन से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो प्रीपोजिशन का काम यही होता है कि वो सेंटेंस में निहित एक नाउन को दूसरे नाउन से कनेक्ट करती है और उसकी पोजीशन बताती है। ओके, तो यहां पर आफ्टर क्या हो जाएगा, एक प्रेपोजिशन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन नंबर 3 इज चूज द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फॉर कॉम्प्लेक्स टू सिंपल। ओके, देखिए यहां पर हमें ये बताना है कि यहाँ पे कौन सा सेंटेंस आपको कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में बदला हुआ है। ठीक है, कौन सा सेंटेंस सिंपल है, बेसिकली ये बताना है। ऑप्शन है आपके पास, सो लॉन्ग एज देयर इज लाइफ देयर इज होप। नेक्स्ट है, लाइफ एंड होप आर इनसेपरेबल। सी है, अंटिल देयर इज होप देयर इज लाइफ, या फिर वेयर द लाइफ इज द होप इज देयर। सोचिए और आंसर कीजिए। हमें सिर्फ सिंपल सेंटेंस के बारे में बताना है कि कौन सा सेंटेंस इसमें से सिंपल सेंटेंस है। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लाइफ एंड होप आर इनसेपरेबल। लाइफ एंड होप आर इनसेपरेबल। ओके,
Now moving to the next slide. Yes, question number 4 is choose the correct transformation of the following sentence from simple to compound. Okay, देखिए नीचे एक सेंटेंस दे दिया गया है और इसे हमें सिंपल टू कंपाउंड चेंज करना है। ऑप्शन है आपके पास, देखो को पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। सेंटेंस क्या है? द यू मस्ट कन्फेस योर गिल्ट अदरवाइज यू विल बी पनिश्ड। यू मस्ट कन्फेस योर गिल्ट अदरवाइज यू विल बी पनिश्ड। तो बताइए, अब इसे हमें सिंपल से कंपाउंड में चेंज करना है। तो कंपाउंड में क्या होगा? यू मस्ट कन्फेस योर गिल्ट अदरवाइज यू विल बी पनिश्ड। बी है यू मस्ट कन्फेस योर गिल्ट अदरवाइज एंड यू विल बी पनिश्ड। इफ यू कन्फेस योर गिल्ट यू कैन अवॉइड पनिशमेंट। एंड डी है यू मस्ट कन्फेस योर गिल्ट इफ यू वांट टू अवॉइड पनिशमेंट। क्या होगा इसका कंपाउंड फॉर्मेशन? सोचिए और आंसर कीजिए। देखिए, जब भी हम कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं तो उनमें एक पर्टिकुलर कुछ कंजंक्शंस होते हैं जिनसे हम दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। ठीक है, अब इसमें कंजंक्शन का यूज अगर हम देखें तो इसमें अदरवाइज जो आया है वो परफेक्टली यूज हो रहा है। ठीक, एक प्रिंसिपल क्लोज होनी चाहिए और दोनों ही प्रिंसिपल क्लोज होती हैं जो हमारे किसी न किसी कंजंक्शन से जुड़ी होती हैं। बेसिकली हम क्या पढ़ते हैं? ज़्यादातर फैन वॉइस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ये दो कंपाउंड सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। ओके, तो इसमें करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, यू मस्ट कन्फेस योर गिल्ट अदरवाइज यू विल बी पनिश्ड। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 इज द प्लूरल ऑफ लॉर्ड जस्टिस। बताइए, लॉर्ड जस्टिस का अगर हमें प्लूरल फॉर्मेट करना है तो कैसे बनेगा? लॉर्ड जस्टिसेस, लॉर्ड जस्टिस, लॉर्ड जस्टिसेस या फिर लॉर्ड जस्टिसेस? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सोचिए और आंसर कीजिए। यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड जस्टिसेस। देखिए, बेसिकली ये दोनों ऑप्शन एक से हो गए हैं तो आप दोनों को भी टिक कर सकते हो। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन नंबर 6 इज प्लूरल ऑफ थीसिस। बताइए, थीसिस की प्लूरल क्या होगी? स्पेलिंग को बहुत ध्यान से देखना है। देखिए, ऐसे वर्ड्स अक्सर इस तरीके के वर्ड्स पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, और ऐसे वर्ड्स में क्या होता है, जो आई एस है ना लास्ट में, वो ई एस में चेंज हो जाएगा, बाकी सारा सेम रहेगा। ठीक है, तो आई एस को जब हम ई एस में चेंज करते हैं तो ई एस जो है इसकी प्लूरल फॉर्म हो जाएगी। ओके, तो इसकी स्पेलिंग क्या होगी? टी एच ई एस आई एस ई एस या फिर टी एच ई एस आई डबल एस टी एच ई एस ई एस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, द प्लूरल ऑफ माउस इज। माउस का प्लूरल क्या होता है? वेरी इजी क्वेश्चन। ऑप्शन है आपके पास माइस, माउसेस, माइसेस, मोसेस। सोचिए और आंसर कीजिए। यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, माइस। द प्लूरल ऑफ माउस इज माइस। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। यस, क्वेश्चन नंबर 8 इज द प्लूरल ऑफ मेड सर्वेंट। बताइए, मेड सर्वेंट का अगर हमें प्लूरल चेंज करना है तो कैसे होगा? मेड सर्वेंट्स, मेड्स सर्वेंट्स, मेड सर्वेंट या मेडन सर्वेंट्स? क्या होगा इसका राइट आंसर? जब हम इसका प्लूरल बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? यस, इसका प्लूरल क्या होगा? मेड सर्वेंट्स। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। यस, क्वेश्चन नंबर 9, ही वॉज मच डैश बाय द न्यूज। तो बताइए, ऑप्शन है आपके पास शेक, शेकन, शुक या शेकिंग। सोचिए और आंसर कीजिए।
व्हाट इज द करेक्ट आंसर? देखिए ही वॉज मच, देखिए यहाँ पे जो है ये सेंटेंस पैसिव फॉर्मेशन में है और यहाँ पे शेक की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे जो है शेकन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ही वॉज मच शेकन बाय द न्यूज। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। यस, क्वेश्चन नंबर 10 इज एज ही डैश नॉट देयर आई स्पोक टू हिज सिस्टर। ऑप्शन है इज, was, will be, would be. What is the correct answer? इसका राइट आंसर क्या होगा? एज ही। देखिए स्पोक आ रहा है, इसका मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो पहला सेंटेंस फॉर्मेशन भी किस में होगा? पास्ट में होगा। ना तो ये विल में हो सकता है, मतलब फ्यूचर में हो सकता है, ना ही प्रेजेंट में, ये होगा पास्ट में, इसलिए यहाँ पे वाज आना जरूरी है। एज ही वाज नॉट देयर आई स्पोक टू हिज सिस्टर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन नंबर 11 इज ऑनेस्टी इज डैश ऑन हिज फेस। तो बताइए, ऑप्शन है राइट्स, राइट, रिटन, रोट। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? देखिए ये सेंटेंस भी पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। इसमें क्या आएगा? ऑनेस्टी इज, और पैसिव वॉइस में क्या होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आ जाएगा रिटन। ठीक, ऑनेस्टी इज रिटन ऑन हिज फेस। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। Yes, question number 12 is since we dash late we were not permitted। तो बताइए, ऑप्शन है आपके पास आर, वर, वुड बी, इज। क्या होगा इसका राइट आंसर? सिंस वी डैश लेट वी वर नॉट परमिटेड। सोचिए और आंसर कीजिए। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? यस, यहां पर भी अगर हम देखें लास्ट में भी वी वर नॉट परमिटेड, यानी कि पैसिव वॉइस फॉर्म में आ रहा है और पास्ट का सेंटेंस है, तो हम शुरू में भी क्या लगाएंगे? वर ही लगाएंगे। सिंस वी वर लेट वी वर नॉट परमिटेड। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। यस, क्वेश्चन नंबर 13 इज चेस्ड बाय द डॉग द थीप रेन डैश द लॉन। ऑप्शन है आपके पास अक्रॉस, अराउंड, ओवर या थ्रो। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? चेज बाय द डॉग द थीप रेन डैश द लॉन। तो द लॉन के साथ हम कौन सा प्रपोजिशन यूज करेंगे यहाँ पर? यस, ये है अक्रॉस द लॉन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। यस, क्वेश्चन नंबर 14 इज ही वैनिस्ड डैश द डार्कनेस। ऑप्शन है टू, इन, इनटू, थ्रू। सोचिए और आंसर कीजिए। ही वैनिस्ड डैश द डार्कनेस। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, he vanished into, option number C is the right answer. He vanished into the darkness. Now moving to the next slide. Yes, question number 15. On Sunday he left Delhi dash Mumbai. तो बताइए क्या आना चाहिए यहाँ पे? At, for, near, through. What is the correct answer? On Sunday he left Delhi dash Mumbai. तो क्या आना चाहिए? सोचिए और आंसर कीजिए। यस, यहां पे जो आएगा ऑप्शन वो है हमारा फोर। ऑन संडे ही लेफ्ट दिल्ली फॉर मुंबई। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। यस, क्वेश्चन नंबर 16 इज दे डू नॉट कम टू आवर हाउस सैटरडे डैश सैटरडे। ऑप्शन है ऑन, एट, इन, फ्रॉम। सोचिए और आंसर कीजिए। दे डू नॉट कम टू आवर हाउस डैश सैटरडे। यस, यहां क्या आएगा? ऑन सैटरडे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन नंबर 17। करेक्ट वन बताना है आपको। ठीक, ऑप्शन है राम आस्क्ड श्याम
how are you? Next is Ram asked Shyam how he was. Next is Ram asked to Shyam how he was. And Ram asked me how was he. तो कौन सी फॉर्मेशन करेक्ट है? सोचिए और आंसर कीजिए. यस, अगर हम सेंटेंस बी की बात करें तो इसकी फॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट है. राम आस्क्ड श्याम हाउ ही वाज. ठीक है. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. यस, क्वेश्चन नंबर 18 इज करेक्ट 1. ऑप्शन है टेल ट्रूथ, स्पीक द ट्रूथ, ऑल द ट्रूथ. सोचिए और आंसर कीजिए. कौन सा करेक्ट है इसमें से? यस, देखिए टेल ट्रूथ नहीं होता कभी भी, ट्रूथ के साथ हम टेल का यूज नहीं करते. ऐसे ही स्पीक ट्रूथ ना होके स्पीक दी ट्रूथ है. ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. यस, क्वेश्चन नंबर 19 इज करेक्ट 1. यहां भी हमें क्या करना है? करेक्ट सेंटेंस को छांटना है. ऑप्शन है आपके पास नॉट अ गर्ल्स वाज इंजर्ड, बी है नीदर नॉर गर्ल वाज इंजर्ड, नीदर गर्ल वाज इंजर्ड, या फिर नन गर्ल्स वाज इंजर्ड. विच सेंटेंस इज करेक्ट? सोचिए और आंसर कीजिए. यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नीदर गर्ल वाज इंजर्ड. ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट करेक्ट? बताइए, इसमें भी आपको बताना है कि कौन सा सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है. ठीक है, किसमें एरर है, या फिर हम ये कहें कि कौन सा सही नहीं है, ये भी कह सकते हैं. ऑप्शन है आपके पास माई ब्रदर वेंट टू द पिक्चर्स लास्ट नाइट. माई ब्रदर वेंट टू द पिक्चर्स लास्ट नाइट. बी है वन मस्ट टेक केयर ऑफ वंस हेल्थ. एंड सी है I was not much surprised at the noise. And fourth is you are elder than me. तो कौन सा सेंटेंस की फॉर्मेशन करेक्ट है? सोचिए और आंसर कीजिए. देखिए, इसमें जो करेक्ट नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी, यू आर एल्डर देन मी. देखिए यहाँ पर एल्डर ना के क्या आएगा? ओल्डर देन मी. ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. यस, क्वेश्चन नंबर 21. यहाँ पर हमें ये बताना है कि कौन सा करेक्ट नहीं है, मतलब किस में एरर है. ऑप्शन हैं शी इज 5 feet tall. नेक्स्ट इज सिंस आई लेफ्ट स्कूल आई हैव बीन वर्किंग एज टाइपिस्ट इन दिस कंपनी. सी है आर यू हियरिंग अ नॉइज. डी है आ हैमर इज यूज फॉर ड्राइविंग इन नेल्स. आ हैमर इज यूज फॉर ड्राइविंग इन नेल्स. तो बताइए कौन सा इनकरेक्ट है? सोचिए और आंसर कीजिए. यस, जो करेक्ट नहीं है वो क्या है? आर यू हियरिंग अ नॉइज. ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. यस, क्वेश्चन नंबर 22. इसमें भी हमें यही बताना है कि कौन सा करेक्ट नहीं है. ठीक है, नॉट करेक्ट. माई फ्रेंड इंसिस्टेड मी गोइंग टू द सिनेमा. बी है इट इज नो यूज क्राइंग लाइक अ बेबी. सी है आई एंजॉयड एट द एग्जीबिशन एंड स्विच ऑन द लाइट. व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सॉरी, इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, हमें ये बताना है बेसिकली. यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आई एंजॉयड एट द एग्जीबिशन. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. यस, देखिए क्वेश्चन नंबर 23 से यहाँ से हमें एरर फाइंडिंग के क्वेश्चंस दिए गए हैं. ठीक है, इन्हें भी बहुत ध्यान से देखना है. और यहाँ पर एक सेंटेंस को 4 पार्ट्स में डिवाइड करके दिया है, जिनमें से एक पार्ट में एरर है, उसे हमें पहचाननी है. ऑप्शंस देख लेते हैं. ही एक्सप्लेन्ड द गवर्नमेंट बाय द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार्स हैव स्टॉप्ड इन हिज न्यू फैक्ट्री.
किस पार्ट में आपको एरर लग रहा है? सोचिए और आंसर कीजिए। देखिए, अगर हम पार्ट ए की बात करें, ही एक्सप्लेन्ड टू द गवर्नमेंट वाई, एंड पार्ट बी है द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार्स। ओके, तो देखिए यहाँ पर अगर हम पार्ट सी की बात देखें तो इसमें क्या है, हम देखिए जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है वो हम किसी भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लगाते हैं। और अगर यहाँ पे सब्जेक्ट दी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार्स है तो इस सब्जेक्ट एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर के सब्जेक्ट के साथ यहाँ पे हैव ना आके क्या आएगा, हैज आएगा। ओके, तो कौन से पार्ट में एरर हुआ? पार्ट सी में। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। Yes, question number 24. The examination of the undergraduate students are likely to commence from Friday. No error. बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? The examination of the undergraduate students are like to commence from Friday. बताइए कौन से पार्ट में एरर है? देखिए, अगर हम इसमें भी सेंटेंस के सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात करें तो देखिए ऑप्शन ए है द एग्जामिनेशन ऑफ अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। ठीक है, ऑप्शन बी है आर लाइकली टू कॉमन्स, सी है फ्रॉम फ्राइडे। किस पार्ट में एरर है? सोचिए और आंसर कीजिए। देखिए इसमें भी पार्ट सी में एरर है इसके। ओके, फ्रॉम फ्राइडे ना होके कमेंस के साथ हम फ्रॉम का यूज नहीं करते। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। यस, क्वेश्चन नंबर 25. फ्यू पीपल नन दैट द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज बेटर देन श्रीनगर। नो एरर। सोचिए और आंसर कीजिए। फ्यू पीपल नो दैट द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज बेटर देन श्रीनगर। सोचिए और आंसर कीजिए। कौन से पार्ट में आपको एरर लग रही है? देखिए, पार्ट ए की बात करें फ्यू पीपल नो, सही है। पार्ट बी की बात करें दैट द क्लाइमेट ऑफ शिमला, ये भी सही है। इज बेटर देन श्रीनगर। देखिए पार्ट सी में ही गड़बड़ है, मतलब इसी में एरर है। क्या एरर है? तो देखिए पार्ट ए बी की बात देखें तो इसमें कहा गया दैट द क्लाइमेट ऑफ शिमला, ठीक है, इज बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ श्रीनगर आना चाहिए यहाँ पे, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन नंबर 26 इज पैसिव वॉइस। ठीक है, अब हमें इसे पैसिव फॉर्म में चेंज करना है। सेंटेंस है पीपल से द फॉक्स इज कनिंग, तो कैसे चेंज होगा? ऑप्शन है आपके पास द फॉक्स इज बीइंग कनिंग, द फॉक्स इज सेड टू बी कनिंग, या फिर द फॉक्स सेज दैट पीपल आर बीइंग कनिंग, या पीपल सेड द फॉक्स इज कनिंग। सोचिए और आंसर कीजिए। यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द फॉक्स इज सैड टू बी कनिंग। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन नंबर 27 इज इट वॉज नॉट एक्सपेक्टेड बाय अस दैट ही वुड बिहेव इन सच अ वे। देखिए ये काफ़ी मतलब लेंथी सेंटेंस है, लेकिन हमें इसे एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। सेंटेंस है इट वॉज नॉट एक्सपेक्टेड by us that he would behave in such a way. ऑप्शन है आपके पास we did not expect such behavior of him, B है if it was not expected that he behaves in such a way, C है we did not expect such behavior of him, and D है we were नॉट एक्सपेक्टेड सच बिहेवियर। सोचिए और आंसर कीजिए, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर?
यस, इसका करेक्ट आंसर जब हम एक्टिव फॉर्म में बनाएंगे, जैसे इसमें कहा गया इट वॉज नॉट एक्सपेक्टेड बाय अस, तो हम इसे कर देंगे वी डिड नॉट एक्सपेक्ट। ठीक है, आगे है दैट ही वुड बिहेव इन सच अ वे, तो क्या बनेगा, वी डिड नॉट एक्सपेक्ट सच बिहेवियर ऑफ हिम। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। यस, क्वेश्चन नंबर 28 इज विच इज द करेक्ट स्पेलिंग, बताइए क्वांटिसेंस की करेक्ट स्पेलिंग क्या है। सोचिए और आंसर कीजिए, कौन सी स्पेलिंग इसकी करेक्ट है। यस, अगर इसकी स्पेलिंग बी की बात करें तो ये सही है, ये है क्वांटेसनेस। ठीक है, क्वांटेंस भी बोल देते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन नंबर 29 करेक्ट वन, बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट है। ऑप्शन है आपके पास स्टाफ क्वार्टर्स, नेक्स्ट इज स्टफ क्वार्टर्स, या फिर सी स्टाफ क्वार्टर्स। व्हाट इज द करेक्ट आंसर, इनमें से कौन सही है। सोचिए और आंसर कीजिए, क्या होगा इसका राइट आंसर। यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए स्टाफ क्वार्टर्स। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन नंबर 31 बेवकूफ की स्पेल क्या होगी, कौन सा करेक्ट है इसमें से। यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बेवॉक। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो आज के लिए मेरे पास इतने ही क्वेश्चन थे। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपको क्या करना है, आपको इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है। ठीक है, और अपने कीमती सजेशंस मुझे देने हैं वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर। ठीक है, नाउ तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, अगर किसी ने मेरी प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो इस चैनल पर है, वो उन्हें भी देख सकता है। ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।